सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे दिवाली के दौरान जलाए जाएंगे या नहीं, इसको लेकर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इशारा दिया है कि शर्तों के साथ संभवतः पटाखा जलाने की इजाजत मिल सकती है। कोर्ट सिर्फ ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे सकता है, लेकिन ये अभी सिर्फ सुनवाई के दौरान जिस तरीके के हिंट आए हैं उससे ये संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से ये आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण और आस्था दोनों का संतुलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द जारी हो सकता है। और सीधे रुक कर लेते हैं नीतू झा का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीतू, बताइए क्या कुछ कोर्ट में हुआ? कोर्ट ने हालांकि आदेश सुरक्षित रखा है, लेकिन संभव है कि जो हिंट मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं कि ग्रीन पटाखों की इजाजत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी जो कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है, लेकिन एक हिंट देने की कोशिश ज़रूर की कि दिल्ली वासियों को इस बार ग्रीन क्रैकर्स जलाने की जो परमिशन है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जा सकती है। दिल्ली सरकार का लगातार इसको लेकर यही रुख है कि दिल्ली में इस बार लोगों को ग्रीन पटाखे जो हैं कम से कम वो जलाने की इजाज़त ज़रूर मिल जाए। अभी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने भी ये बात साफ की कि दिल्ली में खास तौर पर त्योहारों पर ये दो तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि जब कोई पॉलिटिकल इवेंट होगा उस वक्त तो पटाखे जलाने की इजाज़त होगी, तब कोई ये भी नहीं देखेगा कि वो पटाखे ग्रीन हैं या नहीं हैं। लेकिन दिवाली, गुरुपुरब जैसे जब बड़े त्यौहार हों उस वक्त लोगों को पटाखे जलाने की इजाज़त नहीं दी जाए। हालांकि एक समय सीमा की बात ज़रूर की जा रही है कि सुबह 1 घंटा और शाम में 1 घंटा, यानी दिन के 2 घंटे ही पटाखे जलाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन दिल्ली सरकार का ये रुख ज़रूर है कि इस बार दिल्ली वासियों को ग्रीन क्रैकर्स जलाने की परमिशन मिलेगी और यही संकेत अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी देखने को मिले हैं। एसजी तुषार मेहता इस वक्त अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या दलील दी गई सॉलिसिटर जनरल की तरफ से? देखिए, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस बार दीपावली पर कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट में आज एनसीआर स्टेट्स की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने इस मामले को लेकर के जो राज्य सरकारों के जो सुझाव हैं वो कोर्ट के सामने रखे। पिछली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके एक नीति बनाए ताकि एक संतुलित दृष्टिकोण रखा जा सके पटाखों के इस्तेमाल को लेकर के दिल्ली एनसीआर में। और उसी को लेकर के आज जो एनसीआर राज्यों के जो सुझाव हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए। एनसीआर राज्यों की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया कि एक संतुलित नीति बनाई गई है और इसके तहत कोर्ट से आग्रह किया गया एनसीआर राज्यों की तरफ से कि कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में पटाखों की इजाजत दी जा सकती है। पहली शर्त ये थी कि सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल की इजाजत हो, वो ग्रीन पटाखे जिनको नीरी और पेसो की तरफ से जिनको मान्यता प्राप्त है, यानी जो नीरी की तरफ से जो फार्मूला तैयार किया गया है कम प्रदूषण वाले पटाखों का, सिर्फ उनके इस्तेमाल की इजाजत हो। ये कहा गया राज्यों की तरफ से जो सुझाव दिया गया। इसके अलावा एक समय सीमा की भी बात की गई। राज्यों की तरफ से ये कहा गया कि दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक, यानी सिर्फ रात को 2 घंटों के लिए, और इसके अलावा जो क्रिसमस और नए साल के मौके पर 11:45 से लेकर के 12:30 बजे तक जो रात को इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। हालांकि बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को भी जोड़ा कि कम से कम दीपावली, गुरुपर्व और के जो मौके हैं ये सिर्फ 2-3 दिन के त्योहार का वक्त रहता है
और ऐसे में इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जाए। यानी एनसीआर राज्यों की तरफ से लिखित में सुझाव जरूर दिया गया कि एक समय सीमा होनी चाहिए, लेकिन एसजी तुषार मेहता ने अपनी तरफ से कोर्ट से आग्रह किया कि कम से कम कुछ एक दिनों का जो फेस्टिवल है उसमें कोई समय सीमा निर्धारित न की जाए, बच्चों को पटाखे छोड़ने की इजाजत दी जाए, वो उसके लिए कोई समय सीमा में ना बांधा जाए। बहरहाल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट का आदेश कब आएगा इसको लेकर के बेंच ने उठते वक्त कुछ कहा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये आदेश आ जाएगा, इस बात की संभावना है। दो तरीके से हो सकता है, या तो कोर्ट सीधा वेबसाइट पर अपना आदेश अपलोड कर देगा, या फिर ये इस बात की भी संभावना बनती है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में खुद बेंच जो है वो कोर्ट रूम में ही इस आदेश को पढ़े। लेकिन उस आदेश के जरिए ये बात साबित हो जाएगी कि दिल्ली एनसीआर में किन शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी इस साल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और उन्होंने ये बताया नहीं है कि कब वो इस आदेश को देंगे, और इसके 2-3 महीने निकाले जा रहे हैं। संभवतः कोर्ट के वेबसाइट में अगले कुछ घंटे में या अगले 1-2 दिनों में उसको अपलोड किया जाएगा। कोर्ट का फैसला क्या है। नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, दिल्ली के कई लोगों से आप लोगों ने बात की, अभी हमारे कुछ और सहयोगी उनसे बात कर रहे थे। पब्लिक ये चाहती है कि कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा लीनियंट हो और कम से कम ग्रीन पटाखों की इजाजत दी जाए ताकि लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएं। बिल्कुल, देखिए यही रुख इस बार हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार का भी है, लोगों का भी कहना है कि दिवाली जैसा जो त्यौहार है साल में एक बार मनाया जाता है, ऐसे में अगर एक दिन खास तौर पर अगर ग्रीन पटाखे जो है उसे जलाने की परमिशन होगी, उसे इस्तेमाल करने की परमिशन होगी, तो इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखिए यही तर्क कोर्ट में भी रखा गया। कोर्ट में भी जब कोर्ट ने ये सवाल किया सॉलिसिटर जनरल से कि क्या 2018 से 25 में प्रदूषण में कोई कमी आई है, AQI के स्तर में कोई कमी आई है, तो एसजी तुषार मेहता की तरफ से ये जवाब दिया गया कि सिर्फ कोविड के दिनों में प्रदूषण में कमी आई थी, नहीं तो कमोवेश AQI एक ही जैसा बना हुआ है। और दिल्ली में अगर आप प्रदूषण के स्तर की बात करते हैं तो जो कुछ मुख्य वजह होती हैं वो होती हैं पराली, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और इसके अलावा जो कंपनी इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो प्रदूषण फैलता है, वो भी एक मुख्य वजह होती है। ऐसे में सिर्फ एक त्यौहार को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली वासियों को खासतौर पर दिवाली, गुरुपुरब जैसे जो त्यौहार होते हैं उसमें पटाखे जलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, चाहे तो कुछ शर्त रख ले। हालांकि जब आप दिल्ली के लोगों से बात करेंगे तो वो इन शर्तों की पाबंदी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि दिवाली एक दिन का त्यौहार है तो कम से कम उस दिन के लिए समय सीमा ना तय की जाए। जैसे अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 2 घंटे की समय सीमा का जो जिक्र किया, जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि कम से कम एक दिन जो दिवाली का होता है उस दिन ये समय सीमा ना तय की जाए। बाकी साल के जो 364 दिन है उस दिन कोई पटाखे जलाने की बात नहीं करता। दिवाली सिर्फ एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन लोग पटाखे जलाते हैं। ऐसे में उस दिन इसकी आज़ादी होनी चाहिए कि समय सीमा को परे रखकर लोग कम से कम ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो जला सके। अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से एक सवाल किया गया कि मान लीजिए एक सवाल सबके मन में होगा कि ग्रीन क्रैकर्स को अगर परमिशन मिल भी जाती है कोर्ट की तरफ से, दिवाली में अब 10 दिन का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में कैसे लाइसेंस मिलेगा, ऐसे में कैसे लोग ग्रीन क्रैकर्स खरीद पाएंगे? क्योंकि अब तक तो दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। सरकार का इसको लेकर साफ तौर पर ये कहना है कि अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाती है तो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको एक रात में ही हल कर दिया जाएगा, यानी जल्द से जल्द ग्रीन क्रैकर्स लोगों तक पहुंचे, लोग खरीदें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो पाए। इसमें सरकार का भी सहयोग होगा। यानी साफ तौर पर दिल्ली वासी इस बार जो दिवाली है अपनी वो पटाखों के साथ मना पाए, चाहे वो पटाखे ग्रीन ही क्यों ना हो, चाहे वो उन पटाखों में एक समय सीमा ही क्यों ना तय की जाए। लेकिन जिस पटाखों से दिल्ली वाले बीते कई सालों से वंचित चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था लगातार कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की सिर्फ जलाने पर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगी हुई है। ऐसे में लोगों को एक दिन जो त्यौहार वाला दिन है उस दिन अपने त्यौहार को पहले की तरह मनाने की इजाज़त मिल जाए, इसको लेकर सरकार का भी रुख साफ है। सरकार का भी पक्ष है कि इस बारे में कोर्ट से एक लिखित लेटर कोर्ट को दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से कि दिल्ली वासियों को इस बार ग्रीन क्रैकर्स जलाने की जो परमिशन है वो दी जाए। और जो दिल्ली के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि एक दिन के पटाखे से या एक दिन के सेलिब्रेशन से जो साल भर का प्रदूषण है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसे में लोगों को उनके त्योहारों से वंचित ना रखा जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जल्दी अपना फैसला भी दे सकता है। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने हालांकि समय नहीं बताया है कि कब कोर्ट इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगा और संभव है कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाए। तो अरविंद सिंह अब लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, थोड़ा तकनीकी पहलू समझाइए। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमूमन हम ये सुनते आए हैं कि कोर्ट जब फैसला सुरक्षित रखती है तो कोर्ट बताती है कि सोमवार, मंगल, बुधवार को या फलाने तारीख को इस पर हम अपना आदेश देंगे। उन्होंने कोई डेट या टाइम नहीं बताया है। इसका क्या मतलब निकाले, कब तक इस पर फैसला आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सामान्यतः प्रैक्टिस होती है कि जब कोर्ट आदेश सुरक्षित रखता है तब इस बात का जिक्र नहीं होता है कि आदेश कब आएगा। हालांकि जिन मामलों में बहुत अर्जेंसी की बात होती है वहां पर कोर्ट जरूर इस बात का संकेत दे देता है कि कब तक आदेश आ जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर यह मामला दीपावली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का है, तो ऐसी सूरत में जल्द ही यह आदेश आने की संभावना है। दो सूरत बनती है, पहला ये कि कोर्ट का आदेश सीधा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाए, और दूसरी संभावना इस बात की बनती है कि अगले हफ्ते किसी दिन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में ही इस आदेश को पढ़ा जाए। आज जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा था कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करे, पटाखा निर्माता कंपनियों से बात करे, इसके अलावा इस मामले को लेकर जो याचिकाकर्ता है उनसे बात करे, राज्य सरकारों से बात करे, और उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जिसका एक संतुलित दृष्टिकोण हो। और इसी के मद्देनजर आज एनसीआर राज्यों की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए और एनसीआर राज्यों के जो सुझाव थे वो कोर्ट के सामने रखे गए। पहले ये जानना जरूरी है कि दिल्ली और एनसीआर के वो शहर जहां पर पटाखों पर पूरी तरीके से बैन है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते ही है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर के जो पुराने आदेश दिए हैं उसके मद्देनजर दिल्ली में पटाखों के स्टोरेज पर, उसकी बिक्री पर और उसके इस्तेमाल पर पूरी तरीके से बैन है। जो शहर एनसीआर में पड़ते हैं वहां की राज्य सरकारों ने भी इस तरीके का बैन लगा रखा है। आज एनसीआर राज्यों की तरफ से एक सुर में कोर्ट से यह सुझाव दिया गया कि कुछ शर्तों के साथ ग्रीन क्रैकर्स की इजाजत दे दी जाए। राज्यों की तरफ से कहा गया कि ऐसे पटाखे, ग्रीन पटाखे, जिनका जो इस निरी की तरफ से जो फार्मूला तैयार किया गया है कम प्रदूषण वाले पटाखों का, उसके जरिए तैयार हुए हैं और जिनको पेसो ने लाइसेंस दिया है, ऐसे लाइसेंस धारकों को ग्रीन पटाखों के बिक्री की इजाजत दे दी जाए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण की इजाजत दी थी। आज कोर्ट को यह तय करना था कि क्या बिक्री की इजाजत दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। तो राज्य सरकारों की तरफ से सुझाव दिया गया कि नीरी और पेसो, इनकी तरफ से जो मान्यता प्राप्त लाइसेंस धारक हैं उनको ग्रीन पटाखों के बिक्री की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि एनसीआर राज्यों ने यह भी सुझाव दिया कि ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरीके से बैन रहे, यानी कोई भी ई कॉमर्स कंपनी न तो इस तरह के ऑर्डर ले कि ऑनलाइन वो पटाखों की बिक्री कर रही है और ना ही वो उसे इस बात को अलाउ किया जाए कि वो ऑनलाइन जो है वो ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सके। इसके अलावा एक समय सीमा की भी बात थी इस सुझाव में, जिसमें यह था कि दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक और इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की जो मौका होता है उसकी पूर्व संध्या पर 11:45 से 12:30 बजे तक ही पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत हो। हालांकि यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने यह कहा कि यह सिर्फ कुछ एक दिनों की बात है, कुछ एक दिनों का ही त्यौहार होता है, दीपावली का या गुरुपर्व या क्रिसमस का, और ऐसे मौकों पर कोई समय सीमा नहीं तय होनी चाहिए। और उन्होंने कोर्ट से ये खास आग्रह किया कि कोर्ट जब अपना आदेश दे तो उसमें इन त्योहारों के मौके पर कोई समय सीमा में ना बांधे और बच्चों को पटाखों के चलाने की इजाजत दी जाए। एक और जो बड़ी बात राज्य सरकारों की तरफ से कही गई इस मामले में, दूसरे वकीलों की तरफ से जो जिस पर कोर्ट का ध्यान दिलाया गया, वो ये कि प्रदूषण की अगर हम स्तर की बात करें तो सिर्फ पटाखों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, दूसरे जो कारक हैं वो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। और ऐसी सूरत में पिछले कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में इस बात की अवहेलना हुई है, जहां पर सारा जो प्रदूषण का जिम्मा है वो सिर्फ पटाखों पर डाल दिया गया, बाकी को की अनदेखी की गई है। तो इन सब के मद्देनजर आज जो राज्य सरकारों के जो सुझाव थे एनसीआर राज्यों के, वो एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट उन सुझावों को देखेगा और उसके बाद कोर्ट इस मामले में आदेश पास करेगा।
लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि त्योहारों के मौके पर कुछ एक दिनों के लिए और कुछ समय सीमा के लिए और कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत इस साल मिल सकती है दिल्ली एनसीआर में। इसमें अरविंद ये बताइए कि ये जो मामला था वो दिल्ली को लेकर ही था, क्योंकि इसमें एक मामला जिसका आपने जिक्र किया कि जो एनसीआर के अंतर्गत राज्य आते हैं उनके तरफ से भी कोर्ट को टाइम को लेकर कुछ बातें कही गई थी, जिसका संभवतः सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया कि आप इसको कंसीडर मत कीजिए, यानी कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए कि आप 8 बजे से रात को 10 बजे तक या 11 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना भी किसी भी एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप टाइम फ्रेम मानते हैं, क्योंकि लोगों के हाथों में है, इतनी बड़ी संख्या है और हर जगह आप मॉनिटर नहीं कर सकते और हर किसी को आप रोक नहीं सकते कि कौन कब कितने बजे पटाखे जलाए। तो कहीं से लॉजिकल भी नहीं लगता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने आदेश हैं उसमें भी पटाखों के लिए एक समय सीमा पहले से ही निर्धारित है, तो 2 घंटे की समय सीमा कोई नई बात नहीं है। एनसीआर राज्यों की तरफ से जो सुझाव दिया गया उसमें भी समय सीमा की बात की गई, लेकिन एसटी तुषार मेहता ने कोर्ट से अलग से आग्रह किया कि कम से कम कुछ एक दिनों का जो त्योहार है उस मौके पर इस समय सीमा में ना बांधा जाए। तो अब जो कोर्ट का जो आदेश आएगा उसमें कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या दिल्ली में एनसीआर में जो दीपावली पर या गुरु पर्व पर या क्रिसमस के मौकों पर या नए साल के मौकों पर जो पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी, क्या उसमें कोई समय सीमा का उल्लेख होगा या नहीं होगा। वैसे जो संकेत मिले हैं उससे तो यही लगता है कि कोर्ट कुछ शर्तों के साथ और कुछ समय सीमा के साथ ही इनको अलाउ करेगा ग्रीन पटाखों को, लेकिन तुषार मेहता का ये आग्रह था कि इसे एक समय सीमा में नहीं बांधा जाना चाहिए। जहां तक आपका दूसरा सवाल था, ये जो आदेश है ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, दिल्ली और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जो दूसरे शहर हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण के मामले पर पिछले कई सालों से लगातार सुनवाई कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सालों में जो आदेश जारी किए हैं उसके चलते दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाया है, और एनसीआर के अंतर्गत जो शहर आते हैं उनकी जो राज्य सरकारों ने उन्होंने भी पूरी तरीके से बैन लगा रखा है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित न होकर एनसीआर के जो दूसरे शहर हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, और वहां पर भी जो कोर्ट तय करेगा उसी के तहत पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी। ठीक है, नीतू हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू, ये तो कानूनी पक्ष अरविंद बता रहे थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सरकार के स्तर की अगर मैं बात करूं तो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि दिल्ली सरकार में ऊपर से नीचे तक, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पर्यावरण मंत्री हो, संस्कृति मंत्री हो, सब लोग एक सुर में कह रहे थे, और मुख्यमंत्री ने ये कहा था 2-3 दिनों पहले कि हम दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने एफिडेविट देंगे कि कम से कम ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे, क्योंकि ये जन भावना है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब आपको याद हो दिल्ली में लाउड स्पीकर का जो समय सीमा था उसको चेंज किया गया था, 10 बजे से 12 बजे तक किया गया था। तब भी जब हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस बारे में सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा, रामलीला सनातनियों का एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार मनाया जाता है और एक बार मनाते हैं और जनभावनाएं इससे जुड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अगर दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी है तो उसमें जो मेजॉरिटी है वो एक धर्म की है, तो ऐसे में उनकी जनभावनाएं इस त्यौहार से जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मसला है वो जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, क्योंकि ये पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पटाखे चलाने की परमिशन मिलती है तो जो सारा बेड़ा, सारा जिम्मा है वो पर्यावरण मंत्री पर आ जाता है। उन्होंने भी इसी चीज़ का जिक्र किया कि ये मेजॉरिटी जो लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं उनकी जनभावना से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ऐसे में किसी की जनभावनाओं को आहत ना पहुंचे और एक दिन की परमिशन जो है वो मिल जाए तो इससे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। पर्यावरण को नियंत्रण करना सरकार का काम है, सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है और आगे भी करेगी, जिससे दिल्ली के जो पर्यावरण का जो स्तर है, जो AQI का लेवल जिसकी हम बात करते हैं वो ना बिगड़े, लोगों को परेशानी ना हो। ये जिम्मा सरकार के पास है, लेकिन परमिशन मिलनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका। अरविंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो